नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप आईटी सेक्टर में स्टेप इन कर रहे हैं तो आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर्स में पहुंच गए हैं, जिसके बाद आपको यूजुअली आईटी सेक्टर में जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए एक्सप्लोर करेंगे। तो यूजुअली हमारे इंडिया में स्पेशली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, आईटी के अलावा भी और जो स्ट्रीम्स होती हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, उस ब्रांच के लोग भी, उस ब्रांच के बच्चे भी आईटी सेक्टर में ही स्टेप इन करते हैं, यूजुअली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन दोज कोर इंजीनियरिंग एरियाज। तो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, उन केमिकल में लिमिटेड जॉब्स हैं अभी भी। तो ये मैं डिफरेंट किसी टॉपिक में बात करूँगा, किसी वीडियो में बात करूँगा कि ये इतना ओवर रिलायंस या ओवर डिपेंडेंसी ऑन आईटी सेक्टर, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। फ़िलहाल जो आईटी सेक्टर को ही अपना ब्रेड एंड बटर के लिए टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए, उन बच्चों के लिए स्पेशली जो भी फाइनल ईयर्स में अपने हैं, कॉलेज में अपने सीनियर्स से, अपने प्रोफेसर, लेक्चरर से वो सुनते होंगे, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट वर्कशॉप्स होती होंगी जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज जो प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो एक नोशन क्रिएट हो जाता है कॉलेज के टाइम पे कि इस तरह की कंपनी में नहीं जाना है, इसमें पैसे नहीं मिलेंगे, इसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी, या एक सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ डेवलप हो जाता है। ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है अपने टाइम में, जब मैंने स्टेप इन किया था। तो एक बड़ा सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स दिया जाता था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को, समहाउ फॉर द रीजन ऑफ लर्निंग, फॉर मनी, द पैकेज दे में ऑफर, और सर्विसेज बेस्ड कंपनी को थोड़ा सा रिलेक्टेंस के साथ दिखा जाता था, अभी भी दिखा जाता है फॉर एक्स रीजन्स। बेस पैकेज काफ़ी कम होता है स्टार्टिंग में, और बट उनके फिर अपने अलग फ़ायदे होते हैं कि जो इंफ्रा वहाँ पे आपको, जो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिल सकती है, शायद आपको वो बाहर ना मिले। बट कैसे डिसाइड करें आपको, कैसे पर्सन आपको कहाँ जाना है, किस इंडस्ट्री में, किस कंपनी में आपको पहली अपनी जॉब करनी है। तो देखिए, जब आप एज अ फ्रेशर होते हैं तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, कंपनीज लिमिटेड है और कंपटीशन अनलिमिटेड है। तो कोई भी कंपनी, आपके पास ऑप्शन ही होता है इनिशियली आपके पास ये ऑप्शन ही होता है कि आपको ये कंपनी चाहिए। आप डेफिनेटली आपके कॉलेज में जो कंपनीज आती हैं उसके बेसिस पे आप इंटरव्यूज़ क्रैक करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, और आपका उस कंपनी में, आपकी जो ड्रीम कंपनी होती है, यूजुअली उसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो इट इज़ ग्रेट थिंग। बट अगर नहीं हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसी 3-4 कंपनी और आगे निकल गई तो भी नहीं हुआ, तो आप क्या फिर हाफ हार्टेड होके दूसरी कंपनी में ना जाएं, वो चाहे अलग अलग सेक्टर की कंपनी हो। तो इसी को बड़ा इसका रैशनल समझना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपका कोर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका हैंड्स ऑन है ऑन द टेक स्टैक, तो चाहे वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो जाएं, C++, जावा, .NET, भी जो बेस कॉलेज में पढ़ाया जाता है, उसके बाद जो आपके एडवांस टेक्नोलॉजीज फ्रंट एंड की, एंगुलर, UI, फुल स्टैक में अगर आप आ गए हैं, माइक्रो सर्विसेज अच्छे से समझते हैं जावा में, और इस तरह के इकोसिस्टम की आपकी फुल इन डेप्थ नॉलेज है, डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ को ही टारगेट करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ कोर इंजीनियरिंग फोकस्ड होती है। इन दैट वे उनका जो प्रोडक्ट होता है उस पर आपको लाइव काम करने को मिलता है, और फुल स्टैक की वहाँ पे अच्छी यूटिलाइजेशन होती है। तो ऐसा नहीं है कि सर्विसेज बेस में आपको एज अ फ्रेशर जाओगे तो वहाँ नहीं होगा, वहाँ भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट होती है। बट यूजुअली अगर आप कोर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आपका स्किल सेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप कोडिंग में और इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग साइड में बहुत आपका इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपको इनिशियल बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी उसको, एक तो सर्व करने में, पर्पस कि आपने जो सीखा उसको आपने एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सब आपको सीखने को मिलेगा, प्लस आपको स्किल सेट से भी आपको मैच करेगा। नहीं तो यूजुअली हुआ कि अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में चले गए और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था प्रोग्रामिंग में,
बट आपको कहीं L3 या L2 टीम में डाल दिया इनिशियल में, तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अगर आप वहाँ के डेव प्रोजेक्ट में भी आ गए तो डेव प्रोजेक्ट में भी शायद आपको वो मज़ा ना आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में आपको मेंटेनेंस और एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स पे काम करने को मिलेगा rather than न्यू मॉड्यूल क्रिएशन इन नॉट इन मोस्ट केसेस, बट समहाउ ये होता है इनिशियली कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको इस तरह के प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय किया जाता है, जिससे कि वो मिड सेगमेंट के जो इंजीनियरिंग लोग होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स पे काम करते हैं और इनिशियल मॉड्यूल्स पे जो फ्रेशर्स होते हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है। तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पे ही जो आपके कॉलेज में आ रही हैं या ऑफलाइन आप अप्लाई कर रहे हैं तो उन पे ही फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि अगर आपका एवरेज कोडिंग एक्सपीरियंस है, आप पर चाहते हैं कि आप वहीं जाएं, आपको लाइन वहीं पकड़नी है, टेक्निकल लाइन ही पकड़नी है, देन यू शुड फोकस ऑन सर्विसेज बेस्ड कंपनीज। उसके दो रीज़न है। एक तो सर्विसेज बेस्ड कंपनीज में आपको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं। जब आप डिप्लॉय होते हैं किसी भी सर्विसेज बेस्ड कंपनीज में, वहाँ पे ट्रेनिंग के ऑप्शंस बहुत होते हैं। आपको डिफरेंट टेक स्टैक्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो आपको बूट कैंप एक टर्म होता है। जब आप डिप्लॉय होते हैं, जब हायर होते हैं, आपका 3 से 6 महीने का एक बूट कैंप पीरियड होता है, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ऑफ पूल में डाल के एक क्लास बना के आपको उसमें पूरा इन क्लास ट्रेनिंग की तरह वो होता है। फिर आपको लाइव सैम्पल प्रोजेक्ट्स पे काम कराया जाता है और फिर रियल प्रोजेक्ट्स में आपको डिप्लॉय किया जाता है। तो इसमें आपको काफ़ी विंडो मिल जाता है सीखने का। और ये हैवी ऑन इंजीनियरिंग इतना नहीं होता है, बिकॉज आपको इनिशियली मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स में डाला जाता है, जहाँ पे आपको L2 L3 टीम्स में काम करने को मिल सकता है, जहाँ पे आप सीख सकते हैं कि हाँ किस तरह की चेंज रिक्वेस्ट आती हैं, किस तरह का छोटा काम होता है, ऑप्टिमाइजेशंस हो गई हैं या कोड फिक्स, ये सब करके आप एक्चुअली रियल वर्ल्ड एक्सपोजर ले सकते हैं। फिर ग्रेजुअली एज यू डेवलप मोर इंटरेस्ट और आपको लगता है हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, फिर आप उसको फुल स्टैक की या उसी टेक स्टैक में एक डोमेन एक्सपर्ट की तरह आप स्विच आगे कर सकते हैं। बट फिर इस सिचुएशन में आपको प्रोडक्ट बेस के बजाय सर्विसेज बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए। प्रोडक्ट बेस में आपको डे 1 से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप डिलीवर करें प्रोजेक्ट्स में, और वहाँ पे अगर आपका कोर इंजीनियरिंग स्किल्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या वो आपका इंटरेस्ट एरिया नहीं है, फिर वहाँ पे आप जाके अननेसेसरी अपना आपको प्रेशर में डालेंगे, बर्नआउट फील करेंगे और इवेंचुअली यू विल बी बेसिकली परफॉर्मेंस बेस में आप उनकी नज़रों में आ जाएंगे और आपका करियर पे वो इम्पैक्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। और इसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अगर आप प्रोग्रामिंग स्किल्स में अच्छे नहीं हैं या आपका वो इंटरेस्ट एरिया नहीं है, अच्छे होने के बावजूद भी कई लोगों का इंटरेस्ट एरिया नहीं होता है, वो लोग नहीं जाना चाहते हैं उसमें, तो भी आपको निराश नहीं होना है। आपको उसको एज अ डीमोटिवेशन नहीं लेना है, इसको आप एक मोटिवेशन की तरह लीजिए कि कैसे आप एक करियर को अपने स्टार्ट करेंगे। करियर 2 दिन 2 साल 2 महीने का गेम नहीं होता है, एक लॉन्ग टर्म गेम होता है और इसको लॉन्ग टर्म खेलना चाहिए और बिना किसी आजू बाजू वाले को देख के इन्फ्लुएंस होकर नहीं, अपने माइंडसेट के साथ इसको करना चाहिए विद पॉजिटिव एटीट्यूड। वही आपको अपने करियर में ग्रो करने में हेल्प करेगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई काउंसलिंग आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट, मैं आपसे कनेक्ट करने का पूरा ट्राई करूँगा ऑफलाइन, आई कैन हेल्प यू आउट बेस्ड ऑन योर कस्टमर सिचुएशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।